हाय गाइस, सो अभी टाइम हो रहा है कितना 11:44 AM और मॉर्निंग तो ख़त्म ही होने वाली है। अभी तो बस मैं अभी क्या मैंने किया अभी तक, तो मैं 9:30 के अराउंड बेड से उठा और उसके बाद मैं फ्रेश होने के बाद सीधे इसके बाद मैंने कपड़े धुले और कपड़े धुल के अभी नहा करके फिर आ रहा हूँ। तो अभी का तक का ये रूटीन रहा और अभी का प्लान क्या है कि मैं सबसे पहले जॉब्स के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, जो कि आज है डे 12। सो हम लोग आज अप्लाई करने वाले हैं और अभी तक सिर्फ एक कॉल आई थी, वो भी मतलब कि कॉल तो आई थी पर मैंने वही है कि वहाँ पे पैकेज का इशू था, तो इसलिए वो इंटरव्यू के लिए रेडी थी पर शेड्यूल करने के लिए, पर प्रॉब्लम वही थी कि वहाँ पे पैकेज का इशू आ रहा था, जो कि इसलिए मैंने वो मना कर दिया। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम आज फिर से अप्लाई करने वाले हैं। तो पहला नंबर और दूसरा चीज़ है कि हम सब उसके बाद ब्रेकफास्ट, जो मैंने पपीता छिल रखा है उसको, और उसके बाद मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ फास्ट एपीआई पढ़ना। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था बेसिक्स का, तो अभी मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज या फिर बोल सकते हो कि उसको प्रॉपरली कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें क्या कि अभी मैं जेन एआई या फिर बोल सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मॉडल से इंटरेक्ट करने के लिए हम डायरेक्टली कमांड लाइन टूल तो यूज़ नहीं करते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एपीआई के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं। जैसे आप एलएलएम कोई भी एलएलएम का मॉडल लोगे तो उसमें नॉर्मली एपीआई एक्सपोज होती है और वो आप एपीआई बिल्ड भी करना पड़ सकता है आपको, अगर और डीपर लेवल पे जा रहे हो या फिर आप यूज़ कर पा रहे हो तो सॉफ्टवेयर। सो अभी बहुत सी चीज़ें ब्लेंड हो चुकी हैं एक दूसरे से, जैसे कि डेटा इंजीनियरिंग, और हम बोल सकते हैं कि जेन एआई के मैंने जैसे अभी कुछ रोल्स को चेक किया तो उस पर जॉब डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे पता चला कि क्या कर रखा है कि वहाँ पे वो लोगों ने स्पार्क भी इंक्लूड कर रखा है। तो डेटा अभी कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप जेन एआई में जा रहे हो तो सिर्फ आपको क्या कि आपको एलएलएम मॉडल बिल्ड करने पड़ेंगे। वो मोस्टली बड़ी बिग कंपनीज ही कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें अभी भी एक मतलब कि छोटी कंपनी से या फिर बोल सकते हो कि नॉर्मल यूजर्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डेटा ह्यूज अमाउंट डेटा और प्रोसेसिंग जो है वो अभी सभी लोग के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतना परचेजिंग पावर या फिर इतनी मतलब कैपेबिलिटी कि वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके और या फिर कंस्ट्रक्ट करके उस पर वो मॉडल ट्रेन कर सके। तो नॉर्मली क्या है, जो बिग कंपनीज है वो बिल्ड करती हैं एलएलएम मॉडल्स, और फिर बहुत सारे ओपन सोर्स भी मॉडल होते हैं जो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो, और बहुत से में पैसे पे करने पड़ते हैं। फिर आप क्या करते हो कि उसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ दैट, लाइक आपको पता होना चाहिए कैसे चीज़ें करनी है, कैसे ट्यून करना है, कैसे उसको फाइन ट्यून करना है मॉडल को, या फिर आपको अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करवाना है, मतलब कि उसको एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट दे के कैसे आप ट्रेन करवाओगे ताकि जो आपके डोमेन स्पेसिफिक है ना नॉलेज, उसको वो नॉलेज प्रोवाइड करोगे। तो इस तरह से आप क्या करते हो कि जेन एआई वाले भी जो है ना वो डेटा से इंटरलिंक्ड है। तो अभी चीज़ें क्या ब्लेंड हो चुकी हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपर और डेटा इंजीनियर और फिर जेन एआई, ये तीनों चीज़ें ब्लेंड हो चुकी हैं। और अभी क्या है कि ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको हो सकता है कि आपको डेटा से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप फाइन ट्यून कर सको, प्रोसेसिंग कर सको। और डेटा इंजीनियर हो तो अभी आपको आज के टाइम पे ज़्यादातर जॉब डिस्क्रिप्शन में एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपको बेसिक नॉलेज ऑफ जनरेटिव एआई होनी चाहिए, ताकि आप अपने डोमेन में आपको पता होना चाहिए कैसे हम टूल्स को यूज़ करके चीज़ों को एफिशिएंट कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे रिपीटेटिव टास्क आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली क्या है कि वो चीज़ें क्लाउड है या फिर कोई और मॉडल है, जैसे अभी आया ओपन सोर्स गूगल का जेमा 4, सो वो भी बहुत मतलब कि वो ओपन सोर्स में अच्छा आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ऐसे करके चीज़ें हो रही, तो इसलिए अभी जेन एआई मस्ट हो चुका है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक नॉलेज तो मस्ट होनी ही चाहिए, आप किसी भी रोल के लिए ट्राई कर रहे हो। यहाँ तक कि आप कोई भी एक्सेल डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा वो तो करते हैं, डेटा साइंटिस्ट या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर, पर उसके अलावा भी रोल्स में आजकल आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वो बेसिक्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम अभी ये चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो ये था, ज्ञान की बातें हो गई अभी तक, और अभी शुरू करते हैं फिर फास्ट एपीआई। और उसके बाद फिर मेरा प्लान है कि मैं एलएलएम मॉडल्स का थोड़ा और नॉलेज डीपर करूं, और फिर उसके बाद का कुछ है कि मशीन लर्निंग से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करना, और डेटा से रिलेटेड अपना वो तो चल ही रहा है, वो जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि वो क्या होता है कि अगर आपको इंटरव्यू कॉल आए तो पता चले कि कैसे क्या चीज़ें चल रही,
पर अभी वो ही नहीं आ रहा, तो इसलिए प्रॉब्लम ये है कि फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो ऐसा कुछ सीन है। तो अभी शुरू करते हैं। अभी पहले मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करता हूँ और आप हाइपर लैब्स का चलो चिल करो।